हेलो दोस्त, स्वागत है इस हमारे प्यारे से चैनल में। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, बातचीत। इससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन प्रश्न आता ही आता है। इसमें से दो नंबर का 2 क्वेश्चन फिक्स है भाई, 1 या 2 क्वेश्चन हर साल फिक्स है। तो मैं वही क्वेश्चन पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आए। मैं पूरा किताब पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि अब समय है नहीं। आप लोग को ऐसा क्वेश्चन बताऊँगा सिर्फ जो हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो मैं वही क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। भाई आप लोग ये मत समझिएगा कि फुटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। फुटल बोर्ड देखने के लिए है, लेकिन मैं इतना अच्छा से समझा दूंगा नहीं कि शायद कोई समझा पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो रटा नहीं जाता है, इसको समझा जाता है। और सब तो रट के भाई याद करता है, लेकिन नहीं, मैं इसको ऐसे समझा दूंगा कि आपके माइंड में तुरंत फिट हो जाएगा। दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ समझा दूंगा आपको, यहीं पे आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा भी थोड़ा सा भी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो बातचीत तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम क्या करते। सिंपल सी प्रश्न है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम क्या करते। तो अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो हम गूंगे रहते। बात तो सिंपल है कि अगर हम किसी से कुछ चीज़ बोल नहीं पाते हैं तो सिर्फ गूंगे कहेंगे। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम क्या करते। तो आंसर इसका है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम क्या होते, गूंगे होते। सिर्फ एक कोने में बैठकर सोचते ही रहते, क्योंकि मेरे पास तो बोलने के लिए शक्ति ही नहीं है, वाक शक्ति नहीं, तो सिर्फ क्या करते, सोचते रहते पागल जैसा कुछ भी। इसी कारण कह रहा है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम क्या करते। तो अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम गूंगे रहते, सिर्फ एक कोने में जाकर सिर्फ सोचते रहते, और अपना बात किसी को कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो अगला आपका दुख और सुख कैसे समझेगा। ठीक, कि अगर हम गूंगे रहते हैं तो सिर्फ कोने में जाकर बैठकर सोचते रहते हैं, और हम अपनी बातों को किसी से कह नहीं सकते, और अपना दुख और सुख किसी को बता नहीं सकते। यही प्रश्न है, आंसर तो याद हो गया होगा कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम क्या करते। तो हम में अगर वाक शक्ति नहीं होती तो हम गूंगे रहते, सिर्फ एक कोने में बैठकर सोचते रहते, और अपना बात किसी से कह नहीं पाते, और अपने दुख और सुख का अनुभव किसी को बता नहीं सकते। पहला क्वेश्चन हो गया, कितना आसान था। अगर याद हो गया होगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है क्या, कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये भी एकदम अच्छे से आपको समझा दूंगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता क्या था। देखो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बात करने की कला है। मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक है ना, जो बात करने की कला है। ठीक, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, एक बात करने की कला है, जिसमें बातचीत के दौरान लोग चतुराई छोड़ जाते हैं। मतलब जो बातचीत करता है ना, तो ऐसा कोई बात बोल देता है कि लोग चतुराई सोचता है कि हाँ ये चतुर बात है, जो छोड़ के चल गए। तो उहे जो आदमिया बोला ना, बोला बतवा के आदमिया सुन कर खूब आनंद लिया, खूब खुशी हो गया। तो यही कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बात करने की कला है, इसमें लोग बातचीत के दौरान चतुराई छोड़ जाते हैं। ठीक है, चतुराई छोड़ जाते हैं, और जिससे सुनकर बहुत आनंद आता है। जिससे सुनकर क्या आता है, बहुत आनंद आता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। यह कला किसमें ज़्यादा पाई जाती है, यूरोप के लोगों में। ठीक, याद हो गया होगा। फिर से एक बार, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बात करने की क्या है, कला है। इसमें लोग बात करते करते चतुराई छोड़ जाते हैं। इसमें लोग बात करते क्या छोड़ जाते हैं, चतुराई छोड़ जाते हैं, जिससे लोगों को सुनकर अत्यधिक खुशी मिलती है, माने ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिलती है। यह कला कहाँ पाई जाती है, यह कला यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपको आशा करते हैं कि याद हो गया होगा। जब तक याद नहीं होगा तब तक मैं बताते रहूँगा, आप लोगों को याद करवाना है। मेरी एक ही तमन्ना है कि 2025 में आपको टॉपर बना के ही छोड़ना है, क्योंकि मैंने 2023 में पिछले साल ही एग्ज़ाम दिया हूँ। मेरा कितना 93% हिंदी में आया है सिर्फ, और ऐसे कुल मिलाकर 84.5% आया टोटल सब्जेक्ट में सब मिलाकर। लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स उठाए हैं। सिर्फ VBI प्रश्न को मैं जानता था कि यही प्रश्न पढ़ूंगा और आएगा,
क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, क्वेश्चन बैंक कितना ना पढ़ लिया था ना कि बताएं क्या आपको। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए। एक बार फिर से जल्दी से, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम क्या करते हैं, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम गूंगे रहते, अपनी बातों को किसी को नहीं बता पाते और सुख और दुख का अनुभव नहीं कर पाते। दूसरा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बात करने की कला है, जिसमें लोग बात करते करते चतुराई छोड़ जाते हैं, जिसे सुनकर बहुत आनंद आता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। ओके, ठीक है, तो अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5 मार्क्स का है, व्याख्या करने के लिए। उसमें 2 नंबर का 2 ही क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसे तो 2 3 4 क्वेश्चन थे, लेकिन वो सब आएगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। उसी 2 क्वेश्चन में से एक जरूर आएगा, क्योंकि हर साल आता है, कंफर्म है, एक न एक जरूर आएगा। 2 क्वेश्चन में से एक फिक्स है। अब अगला 5 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 बताऊँगा, इसमें से एक आएगा जरूर, एक आए या फिर ना आए, लेकिन कंफर्म है कि आएगा। लेकिन इसको इतना सरल तरीके से बताया हूँ कि आपको सुनते ही याद हो जाएगी, जैसे पिछला क्वेश्चन याद हुआ। आप लोग सिर्फ वीडियो को अंत तक देखें। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक गुण दोष प्रकट नहीं होता। बात सही है कि अगर हम किसी के सामने कुछ बोलबे नहीं करेंगे तो मेरा गुण और दोष कैसे कोई बता देगा कि बिना बोले ही। तो प्रश्न यही कर रहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष का प्रकट नहीं हो पाता है। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखना है कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित निबंध, क्योंकि बातचीत क्या है, निबंध है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित निबंध बातचीत शीर्षक में बताया गया है कि बातचीत के माध्यम से ही एक दूसरे का सुख और दुख का अनुभव कर पाते हैं। ठीक, देखिए बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित निबंध बातचीत शीर्षक में बताया गया है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित निबंध बातचीत शीर्षक में बताया गया है कि बातचीत के माध्यम से ही एक दूसरे का सुख और दुख का अनुभव हो पाता है। बात सही है कि अगर हम बातचीत किसी से करेंगे तब ना मेरा दुख और सुख जानेगा। अगर हम किसी से बातें नहीं करेंगे तो हमारा सुख और दुख कैसे जानेगा। यही बात है कि बातचीत के माध्यम से ही हमारे सुख और दुख का अनुभव कर पाता है। ठीक, और बातचीत के माध्यम से ही किसी व्यक्ति का गुण और दोष का पता चल पाता है। आशा करते हैं कि वीडियो आप आशा करते हैं कि ये देखने के बाद आपको, सुनने के बाद आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार और बताते हैं। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित निबंध बातचीत शीर्षक में बताया गया है कि बातचीत के माध्यम से ही किसी व्यक्ति का सुख और दुख का अनुभव कर पाते हैं। ठीक, और बातचीत के माध्यम से ही एक दूसरे का गुण और दोष का पता चल पाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर, ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी मैं एकदम आसान तरीके से समझा देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। यह संसार का बहुत ही भारी क्या है, आईना है, जिसमें चाहे वैसी सूरत देख सकते हैं। मतलब क्या कर रहा है कि हमारे भीतरी जो मन है ना, वो प्रतिक्षण नए नए रंग बदलती ही रहती है। और इस संसार जो बहुत भारी आईना है, जिसमें चाहे वैसी सूरत हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अब व्याख्या करते हैं, देखिएगा आप लोग। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित निबंध बातचीत में दर्शाया गया। सबसे पहले इस शीर्षक को पकड़ना होगा कि इस शीर्षक किस चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर का है, किस पाठ का है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यही पकड़ेंगे, ध्यान में रखना पड़ेगा सबसे पहले आपको, वरना भुला जाइए तो फिर किस पाठ का शीर्षक रखिएगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित निबंध बातचीत में दर्शाया गया है कि हमारा मन एक ऐसा आईना है। क्या है, हमारा मन क्या है, एक ऐसा आईना है जिसमें हम लोग चाहे वैसी सूरत को देख सकते हैं। मतलब वैसे विश्व के सभी रूपों को देख सकते हैं, विश्व के सभी रूपों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारी जो भीतर का मन है वो हर एक समय, जो हमारे भीतर का मन है वो हर एक समय नए नए क्या करती है, रंग बदलते रहती है। हमारे भीतर का जो मन है क्या करती है,
नए नए रंग बदलते रहती है, नए नए रंग बदलते रहती है और नए नए कहानियाँ भी क्या करती है, रचते रहती है। इसमें कोई दुर्घट बात तो है नहीं। फिर से एक बार और समझाता हूँ। देखिए क्या करा क्वेश्चन कि हमारे भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। तो इस संसार का बहुत ही भारी आईना है जिसमें चाहे वैसी सूरत देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित निबंध बातचीत में बताया गया है कि हमारा मन एक ऐसा आईना है जिसमें चाहे हम वैसी अपने रूप को देख सकते हैं, विश्व के रूप को देख सकते हैं। ठीक, और हमारी जो भीतर का मन है, जो भीतर का मन है, जो हमारे भीतर अंदर का मन है, वो प्रति क्षण मतलब हर एक पल नए नए रंग बदलते रहते हैं। मतलब नए नए विचार कैसे आते रहते हैं कि आज मुझे ये करना है वो करना है। तो वैसे ही हमारी जो भीतरी मन है ना वो प्रति क्षण नए नए रंग बदलते रहती हैं और हर एक समय नए नए कहानियाँ रचते भी रहते। इसमें कोई दुर्घट बात है नहीं। ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो ठीक ही है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप समझे होंगे तो इस वीडियो को आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोकामना और मतलब हौसला बुलंद होगा। तो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। इस चैनल पे हर एक विषय का वीडियो मैं लाऊँगा और ऐसे ही VVI क्वेश्चन सिर्फ पढ़ाऊँगा कि जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आए। और ये जो पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। 2 मैंने प्रश्न बताया, 2 में से 1 फिक्स है, ठीक है। तो बाय बाय। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए 2025 के लिए, आप लोग टॉपर बनिए और हमारे चैनल का नाम रोशन करिए पढ़ के, ठीक है। बाय।